तो भाई यार जब ये 2 साल वाला वीजा लगा ना, तब जाके मेरे दिल में थोड़ी शांति आई कि तो यार एक झटका तो मुझे बहुत ज्यादा लगा था। तो इतना मेरा टोटल खर्चा हुआ अभी तक सिटीजनशिप लेने के लिए। और हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अभी। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है यार, अभी को ब्रिटिश सिटीजनशिप यहाँ पे मिल चुकी है और उसके बाद हमारे पास इतने सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई कितना पैसा लग गया आपका। तो वैसे तो लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि भाई 9 साल लग गए यहाँ पे सिटीजनशिप मिलने में अभी को, क्योंकि वो स्टूडेंट रूट पे आई थी। और लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले टोटल खर्चे की, मतलब कितना टोटल खर्चा हो गया अब तक का 9 साल में। तो यार खर्चों की बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जितनी भी कॉस्ट इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कॉस्ट के बारे में बता रही हूँ कि मेरी कितनी कॉस्ट लगी सिटीजनशिप लेने तक की। और ये बात मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2013 से, जब मैं यहाँ पे आई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कॉस्ट है वो आज भी वही सेम कॉस्ट रहेगी। जो कॉस्ट है वो एकदम चेंज हो चुकी है। IHS फीस जो है वो बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, और इसलिए मैं ये एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉस्ट है, ना कि आज की डेट की जो कॉस्ट चल रही है वो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से और चलते हैं 2013 में, जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। तो 2013 में मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट वीजा पे आई थी। तो 2013 में जब मैं आई तो मेरा जो ट्यूशन फी थी, सबसे बड़ा जो कॉस्ट है वो ट्यूशन फी थी, which was 13,000 pounds for masters। मैंने अपनी मास्टर्स एस्टन यूनिवर्सिटी से किया है, तो एक कॉस्ट ट्यूशन फी हो गया 13,000 पाउंड। उस टाइम पे IHS फी नहीं होती थी। IHS फीस जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई है। तो 2013 में स्टूडेंट वीजा पे मैंने कोई हेल्थ सरचार्ज पे नहीं किया था, और जो मैंने फीस पे करी थी वो थी वीजा फी। और उस टाइम पे जो वीजा फी थी वो 49,000 समथिंग थी। तो मैं 500 पाउंड्स लेके चल रही हूँ कि 500 पाउंड्स मेरी उस टाइम पे वीजा फी लगी थी। और जो एक और कॉस्ट मुझे याद आ रहा है वो ये है कि टीबी का टेस्ट, आई थिंक टीबी का टेस्ट अभी भी देना पड़ता है सबको, और 2013 में भी मुझे टीबी टेस्ट करवाना पड़ा और उसकी कॉस्ट थी 2,500 रुपए, विच इज 25 पाउंड्स। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट वीजा की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई PSW नहीं मिला था, तो उस टाइम पे मुझे इन टोटल 16 मंथ्स का वीजा मिला था। और ये वीजा खत्म होने के बाद मैंने एक स्पॉन्सर्ड वीजा, जिसको उस टाइम आज के डेट में स्किल्ड वर्कर वीजा बोला जाता है, और 2015 में इस वीजा को बोला जाता था टीयर 2 वीजा, टीयर 2 जनरल वीजा। तो उसके बाद ये स्टूडेंट वीजा जब खत्म हो गया, उसके बाद मैंने टीयर 2 स्पॉन्सर वीजा लगवाया। तो ये भी जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा स्पॉन्सर्ड जॉब्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, तो मेरे पास नेगोशिएशन का भी कोई पॉइंट नहीं था कि यार नहीं तुम लोग ही पैसे दो, कंपनी को मैं इतना फोर्स नहीं कर सकती थी। उस टाइम पे मैं तो बस यही खुश थी कि यार मेरे को स्पॉन्सर्ड जॉब मिल चुकी है। तो नॉर्मली क्या है, कंपनी भी ये खर्चा उठा सकती है किसी के केस में, बट मेरे केस में स्पॉन्सर्ड जॉब का सारा वीजा फी, IHS फी मैंने खुद पे करी है अभी तक भी। तो मैंने जो टीयर 2 जॉब है वो लगवाई थी 2015 में, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि IHS फी जो है वो 2015 में शुरू हुई थी। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो जब 2015 में IHS फी स्टार्ट हुई थी तो वो एक साल के 200 पाउंड्स पे करने पड़ते थे, और आज की डेट में वही जो फीस है वो 624 पाउंड्स पर ईयर हुई पड़ी है। वो सोच के ना मुझे थोड़ी घबराहट होती है, और अच्छा भी लगता है कि उस टाइम पे मैंने सिर्फ 200 पाउंड दिए। तो मैंने सबसे पहले टीयर 2 वीजा 3 साल वाला लगवाया था। तो उसके हिसाब से जो मैंने IHS फी पे करी वो थी 200 पाउंड्स पर ईयर, विच वॉज 600 पाउंड्स। और उसी के साथ साथ टीयर 2 वीजा जो फी थी वो थी 564 पाउंड्स। तो इन टोटल 564 पाउंड्स एंड 600 पाउंड्स मैंने पे किए 3 साल के टीयर 2 वीजा के लिए। तो ये जो मेरा टीयर 2 वीजा था वो था 2018 तक। 2015 में मैंने वीजा लगवाया और 2018 तक ये वीजा जो था वो मेरा वैलिड था। बट
टाइमलाइन की बात हो रही है तो मैं अपनी शादी कैसे भूल सकती हूँ। तो गौरव और मेरी शादी हुई थी 2017 में। तो 2017 में हमने गौरव का डिपेंडेंट वीजा लगवाया था। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम डिपेंडेंट वीजा की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जब गौरव को सिटीजनशिप मिलेगी तो जब हम गौरव के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कॉस्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको सारे डिपेंडेंट वीजा पे हमने कितना खर्चा किया तो 2017 में मैं मेंशन करना चाहती थी कि यार गौरव को भूलना नहीं चाहिए और इस वीडियो में गौरव की भी बात होनी चाहिए। 2017 में गौरव यहाँ पे आ गया था और 2018 में, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो 2018 में मैंने टीयर 2 वीजा का एक और एक्सटेंशन लिया। यहाँ पे ILR लेने के लिए, ILR होती है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो लेने के लिए आपको 5 साल एक वीजा पे बिताना होता है। तो 5 साल मेरे को टीयर 2 वीजा पे कंप्लीट करना था। तो 3 साल मैंने टीयर 2 पे कंप्लीट करे, उसके बाद मुझे ऑब्वियसली 2 इयर्स का एक्सटेंशन चाहिए। तो टीयर 2 एक्सटेंशन के लिए उस टाइम पे IHS फी जो थी वो इंक्रीज हो चुकी थी 200 से लेके 400 पाउंड पर ईयर। तो यार एक झटका तो मुझे बहुत ज्यादा लगा था कि लास्ट वीजा लगवाने में मैंने 200 पाउंड पर ईयर पे करे थे और इस बार मुझे 400 पाउंड पर ईयर पे करने पड़ेंगे। तो 2 साल का वीजा लगवाया तो मैंने इन टोटल 800 पाउंड पे किए IHS फी के लिए। और उस टाइम पे जो वीजा फी थी टीयर 2 की वो बढ़ चुकी थी एंड मैंने पे किए 610 पाउंड, 610 पाउंड एंड IHS फी के लिए मैंने पे किए 800 पाउंड्स। तो ये टोटल जो पैसे हैं वो मैंने पे किए टीयर 2 एक्सटेंशन के लिए फॉर 2 इयर्स। तो भाई यार जब ये 2 साल वाला वीजा लगा ना तब जाके मेरे दिल में थोड़ी शांति आई कि थोड़ी जो अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में घूम रही होती है कि यार एक और एक्सटेंशन करवाना है, वो होगा नहीं होगा, कुछ चेंजेस ना आ जाए, कंपनी में कुछ चेंजेस ना आ जाए। तो जब ये 2 साल वाला वीजा लगा ना तो मेरे को ठंडक मिली कि हाँ यार अब मुझे ILR दिख रहा था कि हाँ अब ILR 2 साल बाद मुझे मिल जाएगा। तो यार इतना भी इजी नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा था और बहुत सारे आपको मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन करी इतने सारे स्टेप्स आए इस जर्नी में। तो हर स्टेप के साथ थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते हो, बट उसके साथ साथ ना एक अनसर्टेनिटी जो होती है वो आपके दिमाग में और दिल में रहती है। तो 2 साल वाला एक्सटेंशन जब मैं पूरा कर रही थी तो मेरे दिमाग में था कि मुझे ILR लगवाना है। तो ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है और वो 5 साल के टीयर 2 वीजा के बाद मैं अप्लाई कर सकती थी। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था। लेकिन जो ILR की फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसी के साथ साथ एक अच्छी बात थी बस ILR वीजा में कि मुझे IHS फी पे नहीं करनी थी क्योंकि मैं परमानेंट रेजिडेंट बन रही थी। तो मुझे हेल्थ सरचार्ज उसके बाद पे नहीं करना था। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते कि मेरे 2 साल खत्म हो गए टीयर 2 पे और नेक्स्ट स्टेप था ILR वीजा। तो ILR पे जो मेरा खर्चा हुआ, बस यार पूछो मत कितना खर्चा हुआ। इन टोटल ILR की जो फीस होती है वो होती है 2400 पाउंड्स और उसी के साथ साथ अप्लाई करने से पहले आपको एक लाइफ इन यूके टेस्ट देना होता है। लाइफ इन यूके टेस्ट में यूके की हिस्ट्री 4000 ईयर्स पहले से स्टोन एज से शुरू हो जाती है और वो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड होता है एंड इट्स अ कंपल्सरी टेस्ट। यू हैव टू गिव दैट टेस्ट बिफोर यू कैन अप्लाई ILR। तो वो टेस्ट की कॉस्ट थी कुछ 50 पाउंड्स। इट्स नॉट अ लॉट बट आपको वो भी इंक्लूड करनी चाहिए इस कॉस्ट में। तो मैंने ILR के लिए टोटल 2400 पाउंड्स और प्लस में लाइफ इन यूके का टेस्ट 50 पाउंड्स, ये टोटल कॉस्ट थी ILR की। और ILR आने में कुछ 3 to 4 मंथ्स लग गए थे जब मुझे ILR का BRP मिला। और जैसे ही आपको वो ILR मिलता है उसके 12 मंथ्स बाद आप एलिजिबल होते हो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एंड इट्स टोटली ऑप्शनल। जो ILR होता है वो भी आपका एक तरीके का परमानेंट वीजा होता है। आप कितने भी टाइम तक यूके में रह सकते हो, काम कर सकते हो उस वीजा पे। आपको सिटीजनशिप लेना कंपलसरी नहीं होता बट 12 मंथ्स बाद आप एलिजिबल हो सकते हो कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो 2020 में मुझे ILR मिला, तो मैं 2021 दिसंबर में मैं एलिजिबल थी अप्लाई करने के लिए, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया और मैंने 2022 में सिटीजनशिप अप्लाई करी। तो अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। सिटीजनशिप की जो कॉस्ट होती है वो होती है 1330 पाउंड्स, जिसके अंदर आपकी एक सेरेमनी इंक्लूडेड होती है, उसमें आपको ओथ वगैरह लेना होता है। तो वो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस लिंक पे जाके क्लिक करो और वो वीडियो देखो। और ये इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 1330 पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करने पड़े। और उसी के साथ साथ जब आपकी ये सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिलता है, जिसको आप सेंड करके अपना जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजनशिप आपने कॉस्ट दे दी तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो वो मैंने एक्स्ट्रा पे किए 80 पाउंड्स। तो 80 पाउंड्स देने के बाद अब मुझे जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मिला नहीं है, और अब शुक्र है भगवान का कि मुझे इसके बाद और कोई पैसे नहीं देने। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को ये लगता है कि पासपोर्ट आने के बाद मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर इंडिया। मुझे इंडिया के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा, बट आई कैन ट्रैवल टू कैनेडा, आई कैन ट्रैवल टू यूरोप। तो उस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि यार अब मुझे वीज़ा के पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने पड़े, इतने सारे तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो जैसे कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि 9 साल क्यों लग गए, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी कि 2013 से 2022 तक क्या क्या हुआ, मैंने कितनी कितनी एक्सटेंशंस ली और कितने पैसे दिए। तो इतना मेरा टोटल खर्चा हुआ अभी तक सिटीजनशिप लेने के लिए। और ये खर्चा जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं अभी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करी, बट मैंने अपने हिसाब से बताया कि मैंने खुद कितने पे किए। लेकिन यार ऑब्वियसली इसके बाद जो आपको सिटीजनशिप मिली है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ब्रिटिश पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस वीडियो में हम टोटल जो खर्चा है वो बताना चाहते थे, और आप लोगों ने मुझे इस वीडियो में मिस तो किया ही होगा थोड़ा बहुत। हाँ, कमेंट्स आते हैं गौरव भाई है, मतलब मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। आपको पहचानते हैं तब मेरे को पहचानते हैं। और होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, और जो भी डाउट हो आपके, और भी कोई डाउट हो, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाली है, तो उसके लिए वेट करना। हम ट्राई करते रहते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाते रहे और इंफॉर्मेशनल हो सारी वीडियोस। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।